हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस सीबीएसई। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11th का मैथ्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, सर्कुलर फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने से पहले हमें पहले फंक्शन को समझना पड़ेगा। तो लेट्स बिगिन विद द फंक्शन, देन वी विल गो फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके स्टूडेंट, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फंक्शन? तो जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, आपको ये क्या लेने हैं? दो सेट लेने हैं पहले। ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं एक्स और वाई आपके पास। ठीक है, सेट तो आप जानते ही हैं, आपने बनाए हैं कई सारे। एक्स ये कोई सेट है और दूसरा सेट आपके पास कौन सा है? एक वाई। ओके, वैसे आपको यहाँ नीचे फिगर में भी दिया हुआ है देख सकते हैं आप, ये है आपके पास फिगर। ठीक है, दो सेट हैं आपके पास एक्स एंड वाई। ए रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड फंक्शन। तो ये क्या कह रहे हैं आपके, कोई रिलेशन अगर आपके पास है एफ, जिसको नाम इन्होंने क्या दिया है? एफ, और एक्स से वाई की तरफ होना चाहिए रिलेशन। ठीक है, तो उसे हम फंक्शन कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट इन एक्स हैज ए यूनिक इमेज इन वाई। मतलब यहाँ सेट एक्स के हर एक एलिमेंट की, जैसे यहाँ एक सेट एक्स और वाई दिया हुआ है, और यहाँ हर एक एलिमेंट 1 2 3, ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ वाई, सेट वाई के किसी ना किसी एलिमेंट से ज़रूर क्या होने चाहिए? कनेक्टेड रहने चाहिए। तब आप इस एफ को क्या बोलेंगे? एक फंक्शन कह सकते हो आप। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए रिलेशन फ्रॉम बिटवीन टू सेट एक्स एंड वाई इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज यूनिकली कनेक्टेड विद द एलिमेंट ऑफ वाई। ओके, तो अब सब तीसरी बात आती है स्टूडेंट्स के इस फंक्शन को मैथ्स में लिखा कैसे जाता है। तो देखिए, ए रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स एंड वाई इज ए फंक्शन इफ डोमेन एफ इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, कहने का मतलब इस फंक्शन का डोमेन जो है, ठीक है, कोई भी फंक्शन क्या है? ये तो एक रिलेशन है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। इसका जो डोमेन है, डोमेन मतलब इसमें जो वैल्यूज डाली जाएंगी, ठीक है, तो वो जो वैल्यूज डाली जाएंगी वो कौन सी होनी चाहिए? सेट एक्स की होनी चाहिए। मतलब एक्स के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके डोमेन, उस फंक्शन के डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं? आप जानते ही हैं। जब आप किन्हीं दो सेट्स के बीच में एक रिलेशन लगाते हो तो आपके क्या होते हैं? सेट एक्स का एक एलिमेंट सेट वाई के दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट हो जाता है और वो एक पेयर में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ एक्स एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक सेट है आपके पास वाई जिसके एलिमेंट्स हैं ABC। ठीक है, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, उस फंक्शन को बताया नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कैसे एलिमेंट 1 ए से कनेक्ट हो रहा है, एलिमेंट 2 उस रिलेशन में जब आप 2 पुट करते हो तो आपको एलिमेंट बी मिलता है सेट वाई से, और जब आप 3 पुट करते हो उस फंक्शन में तो आपको वाई सेट का सी एलिमेंट मिलता है। तो इन्हें कहते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, मतलब एलिमेंट ऑफ एक्स, सेट एक्स का एलिमेंट जो होगा वो पहले लिखा जाएगा और सेट वाई का एलिमेंट जो है वो पीछे लिखा जाएगा, और जो नंबर्स रिलेशन से कनेक्ट हो रहे हैं वो ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर पेयर मिल गए हमें। तो ईच एलिमेंट ऑफ हैज एग्जैक्टली वन इमेज इन वाई। तो यहाँ इस सेट एक्स का हर एक एलिमेंट का एक ना एक इमेज सेट वाई में मौजूद है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस पूरे को तो क्या कहते हैं? डोमेन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? डोमेन। ओके, और इसको कहते हैं आपके, क्या कहते हैं? इमेजेस। ओके, एलिमेंट्स जो होंगे इसके वो इमेजेस कहलाएंगे। चलिए, सो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो एफ एक फंक्शन है। फंक्शन की कंडीशन ध्यान रखें बस, हर एक एलिमेंट सेट एक्स का कनेक्टेड रहे, मतलब उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, और किन्हीं भी दो एलिमेंट सेट वाई के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की एक वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सेट एक्स में से। नेक्स्ट, इफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एफ। आपको ये अब बोल रहे हैं कि कोई आपको एक ऑर्डर पेयर दिया गया है एक्स एंड वाई, ठीक है, और ये किसी फंक्शन से रिलेट करते हैं।
वी राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो इसका मतलब है हम फंक्शन को लिखते कैसे हैं, अब ये दोनों ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, तो कहने का मतलब ये फंक्शन में जब आप x पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा। इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फंक्शन ये रहा, फंक्शन में आपने x वैल्यू पुट किया तो आपको y मिलेगा। हियर y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x। y क्या कहलाता है, इमेज अंडर f। फंक्शन f के अंडर में x जो है y जो है x की इमेज कहलाएगा, और x को प्री इमेज कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सेट x के एलिमेंट्स को आपको क्या कहना है, प्री इमेज, और इनके एलिमेंट्स को, सेट y के जो एलिमेंट्स रहेंगे उन्हें आपको बोलना है इमेजेस, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इफ फंक्शन x टू y देन डोमेन ऑफ f क्या होगा आपका, सेट x, और रेंज ऑफ f जो होगा वो सबसेट ऑफ y या y रहेगा। कहने का मतलब जरूरी नहीं है x के तो सारे एलिमेंट्स लिए जाएंगे, ठीक है, तो डोमेन तो डायरेक्टली सेट x हो जाएगा, लेकिन y के सारे एलिमेंट्स आपके कनेक्ट हों या ना हो, ऑर्डर पेयर में मिलें या ना मिलें। जैसे यहाँ जो एग्जांपल लिया है, यहाँ सेट y में देखिए ये जो c एलिमेंट है, ठीक है, आपका लेट सपोज ये आपका सी एलिमेंट जो है, इसको किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, ये सेट एक्स के किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए जो रेंज जो होती है, रेंज वो होती है सारी वैल्यूज जो ऑर्डर पेयर में आ रही हैं, ठीक है। तो ये सी आ नहीं रहा है, इसलिए इसको एक सबसेट, कहने का मतलब ये है जो होगा ए बी और अगर डी जो होगा वो क्या है, ये तीन एलिमेंट्स तो कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे, ए बी सी डी के एक सबसेट ही तो होंगे, ए बी सी डी का क्या होंगे, ये एक सबसेट। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। ये एक एग्जांपल दिया 1 2 3, जहाँ ऑर्डर पेयर इन्होंने बना दिए, तो देखिए डोमेन एफ का क्या होगा, 1 2 3 इज इक्वल्स टू एक्स, और रेंज जो है वो केवल ए बी सी है, दैट्स वाई इट इज ए सबसेट ऑफ बाई, और वाई इज द कोडोमेन ऑफ एफ। ओके, वाई को रेंज नहीं कहेंगे, वाई को क्या कहेंगे, कोडोमेन। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ये जो सेट है, ये तो सेट एक्स तो पूरा क्या हो जाएगा आपका, डोमेन, क्या हो जाएगा, डोमेन, और ये क्या कहलाएगा, वाई, कोडोमेन, ठीक है। रेंज जो होगा वो आपका सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। क्लियर। दूसरी बात ध्यान रखें, वाई के जो भी एलिमेंट्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, इमेज, और जो आपके एलिमेंट डोमेन एक्स में वो क्या कहलाएंगे, प्री इमेज। Function is a relation between two set x and y where all elements of x has distinct and unique value in set y. Okay, and no two order pair of set y has the same value of डोमेन, ठीक है, इसकी कोई दो वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमने फंक्शंस को समझ लिया है, अब हम समझेंगे सर्कुलेटरी फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलेटरी फंक्शन के पास। तो ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन को पहले हम समझेंगे, ये फंक्शन है कैसे, इसका सेट कैसे बनता है, और इसका सेट एक्स और सेट वाई कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये ग्राफ स्टडी करना पड़ेगा। पहले ये एक सर्किल बनाया गया 1 रेडियस का, रेडियस कितनी है इसकी, 1 यूनिट, 1 यूनिट की रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करना है आपको एक्स वाई एक्सिस पे, ठीक है। ओरिजिन से 1 यूनिट, 1 रेडियस का होना चाहिए, ठीक है, सारी लेंथ क्या है, 1। ओके, चलिए ड्रॉ करने के बाद लेट एक्स एक्स बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस, लेट ओ इज ए सेंटर एंड ए यूनिट रेडियस ड्रॉ ए सर्किल कटिंग द कोऑर्डिनेट्स ए बी ए डैश बी डैश। तो इसने, इस सर्किल ने इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कहाँ काटा, ए पे, ए डैश पे, और बी डैश पे। Suppose that a moving point start from A and moves along the circumference of the circle in anti-clockwise direction। अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है, ये ए से स्टार्टिंग करना है, ठीक है। ये पॉइंट अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, इस तरीके से। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। और इधर इधर चलता तो ये क्या होता, क्लॉकवाइज होता, ठीक है। तो इन्होंने बोला एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया और एक सर्किल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लेट इट कवर एन आर्क लेंथ थीटा। अब इसने कितना मूव किया है, केवल थीटा एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक,
केवल यहाँ से स्टार्ट किया है इसने और यहाँ तक गया है केवल, ठीक है, और ये एंगल थीटा ये बना रहा है, ठीक है, यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक गया है। तो देखिए ये जो सर्किल का ये पार्ट है और ये यहाँ से ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखा जाए तो आप यहाँ ऐसे समझ सकते हो, इतना मूव किया है इसने, एंगल थीटा टर्न किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो लेट इट कवर एंगल थीटा एंड टेक द फाइनल पोजीशन एक्स कॉमा वाई, और देखिए यहाँ कहाँ पहुँच गया ये एक्स कॉमा वाई पे, और जॉइन ओ पी, और फिर हमने जहाँ वो पहुँच गया पी पे उसको ओ और पी को कनेक्ट कर दिया है, ठीक। अब देखिए ये एक ट्राइंगल बन ही रहा है आपके सामने, ठीक है, और ये ट्राइंगल जब बन रहा है तो इन्होंने क्या कहा है, देखो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या है एक्स और ये कोऑर्डिनेट वाई है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ये होगा, दिख ही रहा है आपको, दिस इज एक्स, और ये जो लेंथ है आपको ये क्या देगी वाई, ये वाली लेंथ वाई देगी और ये वाली लेंथ क्या होगी एक्स, ठीक है। चलिए तो दीज फंक्शन रिलेट द एंगल, ध्यान से देखेंगे, दीज फंक्शन रिलेट द एंगल थीटा विद द कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई ऑन द यूनिट सर्किल। तो ये फंक्शन क्या करते हैं, एंगल थीटा को और ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई इनको कनेक्ट करते हैं, एक्स और वाई को आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करना क्या है आप वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए आपको जो वैल्यूज पुट करनी है वो फंक्शन तो ये रहा कॉस, कॉस क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें आपका सेट एक्स तो क्या है एंगल, और ये जो वैल्यू मिल रही है आपको एक्स, कहने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस मूविंग पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द यूनिट सर्किल, ठीक है। यूनिट सर्किल के चारों तरफ ये जो पार्टिकल घूम रहा है, इस पार्टिकल का एंगल जो वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट होगा एट थीटा इज कॉल्ड कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। कहने का मतलब इधर सेट एक्स में क्या रहेंगे आपके एंगल, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, आप अलग अलग एंगल पे जाके इसको रोक सकते हो, यहाँ रुक जाएगा, कभी ये यहाँ रुक जाएगा, अलग अलग एंगल पे रुकेगा। तो अब जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा आपका क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हर एक पॉइंट का इस क्वाड्रेंट में क्या होगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या देगा वो कोसाइन को देगा, कोसाइन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जब, ठीक है, एक बार और देख लीजिए, इस सेट एक्स में तो क्या आएंगे थीटा 1, थीटा 2 सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, ठीक है। और इधर आपके क्या रहेंगे सेट वाई में आपकी वाई की वैल्यूज रहेंगी, वाई कोऑर्डिनेट्स y1, y2, y3, y4, और ये एंगल कब बनेगा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे इसको हम कॉस बोल देंगे, ठीक है। एक और एंगल होगा तो उसे हम साइन बोल देंगे, ऐसे ही कोई टेन है। अब ये फंक्शन कैसे किस वे में इधर सेट एक्स के एलिमेंट्स को वाई से कनेक्ट करेंगे वो बात की कहानी है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द वर्क चलेगा, तो उसको भी देख लीजिए। तो देखिए जब हम एंगल का कॉस ले रहे हैं तो वो आपको क्या देगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस मूविंग पॉइंट एट एन एंगल थीटा विल बी द कॉस एक्स। नाउ साइन ऑफ थीटा मतलब एंगल पे आपने साइन फंक्शन अप्लाई जब आपने किया तो आपको वाई मिलेगा, मतलब उसका जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा वो होगा साइन, दिस इज योर साइन थीटा, एंड जे एक्स जो है वो क्या होगा कॉस थीटा। समझ आ रही है बात, इस सर्किल में आपके कॉस ऑफ थीटा रहेगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सेक थीटा पे। तो सेक थीटा इन्होंने क्या कहा है, सेक ऑफ थीटा मतलब थीटा का सेक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये सेक, ठीक है। ये अगर अप्लाई करना है थीटा पे तो आपको क्या मिलेगा 1/x, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का रेसिप्रोकल लेना है। कोसेक थीटा में आपको वाई कोऑर्डिनेट जो है उसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो आपको कोसेक फंक्शन देगा, ठीक है। टेन थीटा क्या है आपका, टेन ऑफ थीटा जो होगा वो होगा आपका क्या होगा, टेन थीटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स, एंड कॉट थीटा क्या होगा आपका एक्स डिवाइडेड बाई वाई। अब यहाँ से ये पार्टिकल जब इधर आ जाएगा तो कुछ वैल्यूज आपकी कॉस की नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है, साइन की पॉजिटिव रहेंगी, इधर साइन और कॉस नेगेटिव हो जाएंगे, फिर इधर कोसेक और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी फंक्शन नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये यूनिट सर्किल के बेस पे जो ये पार्टिकल घूमता है तो ये फंक्शन
इस तरीके से अप्लाई, ये फंक्शन इस तरीके से काम किया है। समझ आ रही है बातें स्टूडेंट? तो आज आपने मेरे हिसाब से आपने समझ लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं देख लीजिए फिर से। ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है आपकी, ठीक है। इधर आपके एंगल आप पुट करेंगे, एंगल्स को रिलेट किया जाता है किससे, कोऑर्डिनेट्स से, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से, ठीक है। x1 y1 x1 x2 x3 x4 ये रहेगा। तो ये कौन सा फंक्शन आपका काम कर रहा है, कॉस थीटा। क्या काम कर रहा है, कॉस ऑफ थीटा। जब आपके अलग अलग एंगल हैं θ1 θ2 θ3 सेट एक्स के, और यहाँ केवल आपकी y1 y2 रहेंगी, y3 रहेगी, तो ये कौन सा फंक्शन काम कर रहा है आपका, साइन। कौन सा फंक्शन काम कर रहा है स्टूडेंट, साइन, ठीक है। और जब आप इधर क्या आ जाए आपके 1/x1 1/x2, तो ये आपका कौन सा फंक्शन काम करने लगेगा, सेक थीटा। इधर तो आपके एंगल ही रहेंगे हर एक सेट में, θ1 θ2 θ3, ओके। और ये एक्स और वाई मिलते कैसे हैं आपको, यूनिट सर्किल पे, ठीक है। जब एक सर्किल आप लेंगे यूनिट रेडियस का 1 सेंटीमीटर का, और जब वो सर्किल इस तरीके से उसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे ऐसे मूव करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से एंगल बनना शुरू होगा, ठीक है। θ1 θ2 θ3, और ये सारे एंगल्स कहाँ तक जाएंगे आपके, 360 तक। कहाँ तक जाएंगे, 360। अब इसके बाद और आप टर्न करोगे तो सर्किल में वैल्यूज तो वही रहने वाली, मतलब ये 360 डिग्री के बाद आपकी साइन हो चाहे कॉस हो, सारी वैल्यूज फिर से रिपीट करने लगेंगी फॉर बिगर एंगल्स, ओके। चलिए लास्ट चीजें कुछ पढ़ लेते हैं हम। एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द यूनिट सर्किल where defined each function give a unique ratio depending on the angle theta। ध्यान रखेंगे कि थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, जौन से एंगल पे आप बात करोगे तो कोऑर्डिनेट्स बदलते जाएंगे, और कोऑर्डिनेट बदलते जाएंगे तो आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज बदलती जाएगी, क्योंकि x1 है 1/x1 अलग आएगा, ठीक है। x2 है और 1/x2 डिफरेंट आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए दूसरी बात आपको ये एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो एंगल थीटा है, ठीक है, तो आपको याद है एंगल जो होता है वो क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। क्या होता है आपका, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस होता है। और आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस है, तो आर्क आपका मान लीजिए यहाँ पे कितना है, ये AP, दिस इज योर आर्क, दिस इज योर आर्क, ठीक है। अगर हम एंगल AOP की बात अगर करें, AOP एंगल की बात की जा रही है, तो आर्क कितना आपका AP डिवाइडेड बाई रेडियस। तो रेडियस तो आपकी कितनी है, 1 है। तो ये एंगल जो है वो कितना आ गया, आर्क लेंथ के बराबर आ गया। कितने के बराबर आ गया आपके, आर्क लेंथ के बराबर, ठीक है। और जब आप इसमें फिर क्या करोगे, इसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे π/180 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आपका ये फिर रेडियन में एंगल कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रहेगा स्टूडेंट। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।